भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघों की कर्मचारियों को नियमित करना। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। देखा प्रथा बंद करना होगा। देखा प्रथा बंद करना होगा। नगर निगम कर्मचारी जिंदाबाद। नगर निगम कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अभी दिए अंगड़ाई है। अभी दिए अंगड़ाई है। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। इसकी क्या पहचान? दैनिक वेतन भोगियों को परमानेंट करना होगा। भारत माता की अभी तो अंगड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है। हम लोग की जो रांची में बैठक हुई थी 26, 27, 28 जुलाई को, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि पुराना जो लेबर कोड था उसको समाप्त करके 4 लेबर कोड लागू किया गया है। उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, उसको लेकर के आंदोलन करेंगे। इसके साथ साथ पुरानी पेंशन जो योजना केंद्र सरकार बंद कर दिया है उसको लागू करें। पेंशन की जो राशि है भविष्य निधि में, उसमें 1000 रुपये 1100 रुपये जो दे रहे हैं उसको बढ़ाया जाए। ऐसे करके 10 सूत्री मांगे हैं। इसके अलावा लोकल स्तर की जो मांगे हैं सभी प्रदेशों की, वो जैसे दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, जबकि मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में है। इसके अलावा न्यूनतम वेतन अभी तक लागू नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन लागू कर दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार लागू नहीं किया है। इसके साथ साथ हमारा जो स्वच्छता दीदी है, भविष्य निधि कार्यालय ने ऑर्डर कर दिया है, छत्तीसगढ़ शासन का भी आदेश है उस समय तत्कालीन जो प्रमुख सचिव उनका, कि उनके लिए भविष्य निधि लागू किया जाना है करके, आज तक लागू नहीं किया गया है, उसके लिए है। इसके अलावा हमारी और 2 मांगे हैं। दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित किया जाए। लंबे समय से दैनिक वेतन कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको नियमित नहीं किया जा रहा है। उमा देवी के प्रकरण में जो आदेश हुआ था छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, उसमें कंडिका 19 में स्पष्ट लिखा हुआ है आप कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन कर्मचारी को लंबे समय तक काम नहीं करा सकते। लेकिन प्रदेश में हमारे लगभग 25,000 कर्मचारी हैं। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हम भारतीय मजदूर संघ को फिर से वहाँ पे मीटिंगों में बताएंगे और जैसा वो निर्देश करेंगे उसके आधार पे हम आगे का रणनीति बनाएंगे। सुरेश तिवारी, मैं स्वायत्त शासी अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ का महामंत्री हूँ। भारतीय मजदूर संघ हमेशा से श्रमिक हितैषी जो बातें रहती हैं उसके लिए हमेशा लगे रहता है। अभी जो रांची में बैठक हुई थी 26 से 28 जुलाई के बीच में, उसमें भारतीय मजदूर संघ ने तय किया प्रमुख बिंदु, 11 बिंदुओं पे ये मांग पत्र हमारा है अभी, जिसमें सबसे पहली मांग है कि न्यूनतम जो वेतन है वो 30,000 रुपये किया जाए कर्मचारियों का, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में 8-10 हज़ार 12 हज़ार में कुछ नहीं होता है, ये आप जान ही रहे हैं। दूसरा, ईपीएस के माध्यम से जो पेंशन अभी मिलता है वो 1100 रुपये मिलता है, उसको मांग है कि 7500 रुपये कर दिया जाए कम से कम। आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार निरंकुश है, उसको जगाने के लिए ही तो आए, और कोई कारण नहीं है। जैसा आप देखिए, मैं बताऊं आपको, सरकार के पार्ट है बताया जाता है। कौन कहता है? भारतीय मजदूर संघ गैर विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन है। किसी संघ, किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी विशेष से उसका कोई सामंजस्य नहीं है, ना कोई संपर्क है। वो केवल मजदूरों के हित में काम करता है। आप जैसा जानते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ शासन ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू कर दी है। आज इस रैली में बिजली कर्मचारी के लोग भी हैं। बिजली कर्मचारियों को आज तक सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद भी पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। उसके लिए लगातार बिजली कर्मचारी भी आंदोलनरत है। नगर निगम के कर्मचारी भी समान वेतन समान काम के लिए आंदोलनरत है। ठेका प्रथा खत्म करने के लिए आंदोलनरत है। ये सारी जो चीजें हैं वो पब्लिक से जुड़ी हुई है, आम जनता से जुड़ी हुई है, और आम जनता को जगाने का काम भी भारतीय मजदूर संघ आगे करेगा। सरकार को जगाने की आप लोग, चूंकि भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध हम सारे लोग हैं, सारे संगठन, तो अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो निश्चित तौर पे भारतीय मजदूर संघ पुनः एक बैठक करेगा और उसमें जो निर्णय भारतीय मजदूर संघ द्वारा लिया जाएगा किसी भी प्रकार का, उसी निर्णय का पालन हम सारे संगठन के लोग करेंगे। परिचय
मैं संजय तिवारी, जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ बिलासपुर।